वेलकम टू फिजिक्स 365। आज हम ले रहे हैं नीट का क्वेश्चन 2013 से। तो ये क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं कि टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। हमारे पास दो इक्वल लेंथ है, इस चीज़ को हम एल मान लेते हैं और वहाँ से एक काफ़ी ज़्यादा हल्की बॉल्स लटकी हुई है और इनका जो चार्ज है वो बिल्कुल सेम है। सपोज इसका चार्ज अगर क्यू है तो इसका चार्ज भी अपने पास क्यू है। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन इज आर। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब ये पूरे रिपल्सन पे होते हैं और उस समय इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है तब इनके बीच की डिस्टेंस आर है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द लेंथ। अचानक से इनके बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हाफ हो गई। तो जब ये डिस्टेंस y थी और इसके बाद अब ये डिस्टेंस आधी कर दी जाती है तो ये हाफ y हो जाती है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स। अब इनके बीच का ये जो डिफरेंस है ये वाला वो क्या हो जाता है, वो हमें मालूम करना है। तो इस सेपरेशन को हम R1 मान लेते हैं और इस सेपरेशन को हम R2 मान लेते हैं, जो बीच के डिस्टेंस R1 है। अगर ये बॉल है तो इसका जो टेंशन है वो इधर की तरफ होगा और इसका जो वेट है mg वो इधर की साइड होगा। अभी दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो इधर की साइड होगा और रिपल्सन फोर्स होगा k q1 q2, यानी कि दोनों सेम है तो q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो r1 स्क्वायर है। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। इस बॉल पे इधर की साइड और इस बॉल पे इधर की साइड लगेगा, इधर की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो टी है इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, घटक ले लेते हैं, एक इधर की साइड आएगा और एक इधर की साइड आएगा। हम मानते हैं कि भाई ये एंगल थीटा है, पूरा नहीं है, इतना एंगल ये थीटा है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो इस टाइप से हमारे पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे, फोर्सेज को बैलेंस करेंगे। इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा और इसका इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है और जिधर एंगल नहीं होता है, जैसे इधर एंगल नहीं है तो ये थीटा नहीं है तो इसकी वजह से साइन थीटा आ जाएगा। बैलेंस करते हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू के Q1 यानी Q2 दोनों फोर्सेज और R1 का स्क्वायर, ठीक है। और y एक्सिस पे बैलेंस करते हैं, t cos थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R1 का, नहीं, y एक्सिस पे ये है t cos थीटा और वो बैलेंस होगा mg से। किससे बैलेंस होगा, mg से। तो mg से अगर बैलेंस होगा तो mg से बैलेंस कर देंगे। अब डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू, इधर की साइड हमारे पास है के क्यू स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, और कॉस थीटा में नीचे की साइड क्या है, mg है, तो ये कॉस थीटा के साथ अपने mg लिख दिया। इस टाइप से हमारे पास टी से टी कैंसिल हो गए, टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया। टेन थीटा हमारे पास होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू mg, ये R1 का स्क्वायर इंटू mg। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस जो है वो r/2 है। अगर ये डिस्टेंस r/2 है, ये पूरी डिस्टेंस r1 है तो ये r1/2 हो गई। अगर ये r1/2 है तो टेन थीटा की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लेकिन बेस अपने को दिया हुआ नहीं है, अपने को दिया हाइपोटेन्यूज। और कंसेप्ट ये है कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो
फॉर स्मॉल एंगल थीटा हम क्या काम करेंगे, ध्यान रखने वाली बात है, साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा होता है, कॉस थीटा अप्रॉक्स 1 होता है और टेन थीटा अप्रॉक्स थीटा होता है। तो इन को यूज लेते हुए हम ये कह सकते हैं साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल होगा, क्योंकि साइन थीटा भी थीटा के इक्वल, कॉस थीटा भी थीटा के इक्वल। तो हम इस टेन थीटा की जगह क्या कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे। और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है r1/2 और हाइपोटेनियस है, इसकी लेंथ है l। तो हम लिखते हैं साइन थीटा की वैल्यू के क्यू स्क्वायर r1 का स्क्वायर mg, राइट हैंड सेम रहेगी। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, लंब है r1/2 और कर्ण है l। साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है r1/2 और अपॉन में हाइपोटेनियस है l। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 2 ले चुके हैं, थर्ड कह सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे r1 का क्यूब निकाल लेते हैं, r1 का क्यूब निकाल लेते हैं। r1 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन mg, तो ये है ही है, ये 2l ऊपर की साइड जाएगा, 2l यहाँ लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम सारा काम इसमें भी कर सकते हैं कि इधर की साइड हमारे पास mg होगा, इधर की साइड सेम फोर्स लगेगा जो होगा हमारे पास के Q1 यानी कि ये वाला Q और Q2 यानी कि ये वाला Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R। ठीक है, ये टेंशन हो जाएगा, इसकी लेंथ l/2 हो जाएगी। ये इधर अगर एंगल ये थीटा है, ये एंगल चेंज हो चुका होगा, अगर ये एंगल थीटा है कुछ भी, तो यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा और इधर कंपोनेंट आ जाएगा t sin थीटा। अब हमें देखना है कि ये डिस्टेंस अगर r t sin थीटा को ऊपर लिख देते हैं, t sin थीटा। ठीक है, अगर ये t sin थीटा ऊपर है, ये r/2 है, तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी r/2। सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, हम वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये r1 आया, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास r2 और टेन थीटा बाद में देखेंगे। राइट हैंड साइड के क्यू स्क्वायर और mg में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कितना हुआ है कि जहाँ पे r1 था वहाँ पे r2 है और ये डिस्टेंस r/2 है, जहाँ पे r1 है वहाँ पे अपने को r2 लगाना है। तो देखते हैं आगे। सेम t sin थीटा इक्वल टू टी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस, और टी कॉस थीटा बैलेंस होगा नीचे की साइड है mg से, फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एंगल चेंज हो चुका है, और ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर mg। ठीक है, तो इधर रहा अपने पास टेन थीटा, टी से टी कैंसिल हो गया, और ये है के क्यू स्क्वायर अपॉन ये क्यू है, ये हमारे पास के क्यू स्क्वायर है, दोनों चार सेम होने की वजह से आवेश क्यू स्क्वायर लिख दिया, अलग अलग होते तो Q1 Q2 लिखते, और इधर रहेगा R2 का स्क्वायर और mg। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू लिखते हैं, अगेन वही कंसेप्ट, थीटा अगर बहुत स्मॉल है, छोटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो जाएंगे और साइन थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि r/2 जो r2 है
R2/2 और L/2, R2/2 और L/2, R2/2 आ गया और इंटू में L/2, जो नीचे की साइड 2 आना चाहिए उसको ऊपर लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा हमारे पास इधर का R2 का स्क्वायर, फाइनली आ जाएगा हमारे पास R2 का क्यूब इक्वल टू KQ का स्क्वायर, ठीक है, L ऊपर आएगा और ये R2 उधर गया, mg नीचे आएगा, KQ² L सेम है, mg सेम है, बस डिफरेंस कितना है, 2 का है। हमें R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन इसको 4 दे देते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये इधर की साइड हमारे पास आ जाएगा R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब, ठीक है। पहले R2 ऊपर है तो R2 की वैल्यू लिखते हैं, KQ² L अपॉन mg, KQ² L अपॉन mg इंटू में, अभी क्या है नीचे की साइड KQ² L अपॉन mg तो सेम है, जो ऊपर है अपॉन में KQ² L अपॉन mg, इंटू करने की वजह से हमने इनको उल्टा लिखा है, गुणा करने की वजह से इनको उल्टा लिखा है, साथ में देखो ये 2 भी है और KQ² के साथ, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो इस तरह से mg से mg कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब इक्वल टू रहा हमारे पास 1/2, R2 का क्यूब, R2 का क्यूब हमारे पास क्या आया 1/2, या हम लिख सकते हैं R1 का क्यूब अपॉन 2, तो ये हमारे पास बन जाता है R2 का क्यूब निकालने के लिए ये क्यूब रूट करेंगे, R1 का क्यूब और 2, तो इसका तो क्यूब रूट निकल जाएगा, R1 हो जाएगा और नीचे हमारे पास रह जाएगा कितना √2 और यहाँ पे आ जाएगा ये, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू ये जो 2 है उसकी पावर में 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या है देखते हैं, हमारे उत्तर आया R1 अपॉन क्यूब रूट ले रहे हैं किसका 2 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास R1 और क्यूब रूट किसका 2 का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।